खामोशी ये साए, ये दीवारें ये खामोशी ये साए, ये है एक जर्द मौसम की सराए, ये है एक जर्द मौसम की सराए। बाप ने बिल्कुल ठीक किया कि तुम्हें तुम्हारे घर से निकाल दिया था। तुम इसी लायक थी। ये दीवारें ये खामोशी ये साए, ये है एक जर्द मौसम की सराए। आज आपने उठाया क्यों नहीं मुझे? पहले भी तुम्हें मैं नहीं उठाती थी। पहले डैडी थे ना, आपको मुझे उठाना चाहिए था ना। मैं तुम्हारी मुलाजमा नहीं। और आपने नाश्ता भी नहीं बनाया मेरे लिए। आपने मेरे लिए नाश्ता क्यों नहीं बनाया? ना जोर नहीं हो तो कि अपने लिए एक अंडा भी ना तल सको। तुम्हें क्या हुआ? बाबर भाई, मम्मी ने मेरे लिए नाश्ता नहीं बनाया। अम्मी को पता है कि तुम्हें ठंडा नाश्ता अच्छा नहीं लगता, बना देंगी। इन्होंने कहा अपना नाश्ता खुद बनाओ। मैंने इसलिए कह दिया था बेटा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। जवान जहान लड़की है, अपने लिए एक अंडा भी नहीं तल सकती। इसमें क्या मसला है, मैं बना देता हूँ नाश्ता। जब तुम्हें किचन में कह रहा था कि मैं नाश्ता बना देता हूँ, तुम भाग गई वहां से। आओ शाबाश आओ। वालेकुम सलाम। हो गए ऐश? मोमो, तुमने हेमंत को क्यों नहीं जगाया? आवाज तो दी थी मैंने बाबर भाई। हाँ, खुद ही नहीं जागी। तुम्हें पता है ना इस तरह से मेरी आंख नहीं खुलती है। तो इसमें मैं क्या करूं? तुमने टेस्ट दे दिया ना? हाँ, और बहुत अच्छा भी हुआ हमारा टेस्ट। जानती थी मैं, जानती थी तुमने ये सब चीजें तो। मैं जगा दिया करूंगा। कोई जरूरत नहीं, हम सब इस महारानी के नौकर नहीं। जागना होगा तो खुद ही जागी। अम्मी, मुझे तो बहुत भूख लगी है। मुझे चल, खाना तैयार जी। और तुम यहाँ क्या माजूरों की तरह खड़ी हो? चल के टेबल लगाओ। मुझसे नहीं होता। ठीक है, तो फिर खाना भी नहीं दूंगी। मत दे। इसकी ज्यादा तरफदारी मत किया करो।
नखरे देखे इसके? इसका बाप कहकर गया है मुझे कि इंसान बनाओ। चलो खाना खाओ। आज तो खा लो, अगर आइंदा मुझसे बदतमीजी की तो ये भी नहीं मिलेगा। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? इंसान बना रही हूं तुम्हें, तुम्हारा बाप कह के क्या है। और ये बर्तन धोकर रखना, यहाँ कोई नौकर नहीं है। हेलो हेलो हेमन बेटा। डैडी, आप कैसे हो बेटे? डैडी, आपको पता है ना मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। आप फिर भी मुझे छोड़कर चले गए। आपने मेरे से पूछा नहीं कि मैं कैसे आया, मैं ठीक हूँ, कहाँ ठहरा हुआ हूँ, खाना खाया कि नहीं खाया। सॉरी। आपकी मम्मी कहाँ है? आपको पता है, मम्मी ने ना मुझे
अरे अस्सलाम वालेकुम, पहुंच गए खैरियत से? इतनी देर से क्यों फोन किया? हम सब तुम्हारे फोन के लिए परेशान हो रहे थे। हाँ, बस वो कमरा वगैरह लेने में देर लग गई। हेमन बहुत उदास लग रही है मुझे। हाँ, जाहिर है, हम सभी हैं। अच्छा ठीक है, मैं बाद में तफसील से बात करूंगा। सारे बच्चों का ख्याल रखना है, एमन का जरा खास ख्याल रखना, जरा हसास है वो। हाँ हाँ, तुम फिक्र मत करो, मैं उसका बहुत खास ख्याल रखूंगी। खुदा हाफिज। अच्छा, खुदा हाफिज। भाई मुझे तो बहुत मुश्किल हो रही है। अम्मी से कहा बेटा कि हमें ट्यूशन लगवा दे, जो खुद इतनी प्रॉब्लम हो रही है। भाई अम्मी, ये पढ़ाई तो वाकई में बहुत मुश्किल होती जा रही है, हमें ट्यूशन ही लगवा दे। बाबर, तुम मदद कर दिया करो ना बेटा। अभी मेरे पास टाइम ही कहाँ होता है, और इन जंगली बिल्लियों को पढ़ाना तोबा तोबा। हाँ, ट्यूशन का कुछ करता हूँ। कुछ भी करो, इस साल इनके नंबर अच्छे आने चाहिए। इंशाल्लाह। कर रहा है भाई इंतजाम, तब तक तो खुद पढ़ो। राय रखी हुई तीन है। क्या हुआ? ये घर की हालत देखिए। हाँ तो क्या करूं, झाड़ू लगाना शुरू कर दूं? धूल आएगी भी कर देगी साहब। वैसे भी आप जब तक नाश्ता करेंगे मेरा भी जाने का वक्त हो गया। जाओ जाओ तुम जाओ जाओ जाओ। दादा क्या हो गया है? सफाई नहीं हुई तो क्या हुआ, आएगी कर देगी साहब, इतनी बड़ी बात तो नहीं हो गई। उसे मोहल्ले के घरों में गीबत से फुर्सत मिलेगी तो आएगी। तो दादा मैं क्या करूं, भंगी बन जाऊं? औकात तो तुम्हारी भंगियों जैसी है। दादा आप ना। सुनो मियां, किसी प्राइवेट कॉलेज में 2 घंटे पढ़ाने से कोई प्रोफेसर नहीं बन जाता। अरे आप जैसा एहसान फरामोश आदमी नहीं देखा मैंने। कुछ एहसास है, कभी सोचा है कितने दिनों से आपका मैं बोझ ढो रहा हूं? याद है मुझे वो मनहूस दिल। तुम जाओ, तुम्हें देर हो रही है। मैं अपना नाश्ता और चाय खुद बना लूंगा। अरे मैं नहीं होता ना तो ये मोहल्ले वाले आपको उठा के ना किसी ईदी होम में डाल देते, फिर आपका जनाजा उठता वहां से लावारिसों की तरह। तू कहां से मेरा वारिस बन गया? जा रहा हूं मैं। जाओ जाओ जाओ। गलीज इंसान, क्या मनहूस दिन था जब ये शख्स इस घर में वारिद हुआ था।
मेरा कंप्यूटर आपने लाउंज पे रखवाया है? क्यों? तुम्हारे बाप ने कहा था। वो ऐसा क्यों कहेंगे? तुम्हारे इम्तिहान सर पे हैं, सारा सारा दिन गेम्स खेलोगी तो यही कहेंगे। ये भी जरूर आपने उनसे कहा होगा। मेरे साथ ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है। क्यों कर रही हैं आप ऐसे? क्या कर रही हैं? सब कुछ बदल गया, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। डैडी के जाते ही मम्मी यूं बदल गई हैं। पहले तो ऐसी नहीं थी, मुझसे घर के सारे काम करवाती है, मेरे लिए नाश्ता भी नहीं बनाती सुबह, और अगर मेरी आंख नहीं खुली तो मुझे उठाती तक नहीं है। कॉलेज की भी इतनी छुट्टियां हो गई है, क्या हो गया? आपने अपने डैडी से बात की? कैसे बात करूं? हर वक्त वो मेरे सर पे खड़ी रहती है। भाई डैडी को छोटी सच्ची बातें लगाकर मेरे खिलाफ कर लिया। तो तुम उनसे छुप के बात कर लो ना। उन्होंने फोन उठाकर अपने कमरे में रख लिया, कैसे बात करूं? तो आप यहाँ से कर लो, नंबर पता है? नहीं। तुम ऐसा करो, तुम किसी तरह से उनका नंबर हासिल करो, फिर यहाँ से कॉल करके उन्हें सारी बात बता देना। हाँ, कोशिश करती हूँ। जी जी, मेरा नाम ताहिर महमूद है। बाबर ने मुझसे ट्यूशन की बात की थी। जी अंदर आइए। कहाँ जा रही हो? पढ़ने। कहाँ? सर आए हुए थे ना, उनको मैंने लॉन में बिठा दिया। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं 3-3 लोगों की फीसें भरूं। अपनी बहनों से समझ लें। उनसे कहिएगा मुझसे समझ लिया करें। मुझसे ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है। मेरे डैडी का पैसा है। उड़ा लिया है तुमने बहुत। जाओ जाकर चाय बनाकर देकर आओ मां साहब को।
ये मुकम्मल है। एमन ये मुकम्मल है। ये मुकम्मल है। और कुछ लिखना है? डैडी का पता है। बाबर। जी अम्मी बोले। एमन का खत है, अपने डैडी को पोस्ट कर दे। अरे फोन पे बात हो जाती है तो फिर खत की क्या जरूरत है? नहीं, फोन पर खुलकर बात नहीं हो सकती, खत लिखना जरूरी है। पोस्ट कर देना। हाँ मैं ये सुबह पोस्ट कर दूंगा। आइंदा भी खत लिखना हो तो मुझे बता देना, मैं भिजवा दूंगा। जोजो, तुम्हें 9 कैसी लगी? 9 बिल्कुल फजूल और बेहुदा। क्यों? नहीं, मजे की लड़की तो है वो। मजे की? वो अजीब भी है और बेहुदा भी। क्या बेहूदगी देख ली तुमने? जो लड़की एक आध बॉयफ्रेंड रख सकती है ना, वो अच्छी लड़की नहीं हो सकती। अच्छा, इसके अलावा कोई बात बता। मोमो, हम इस लड़की से दोस्ती नहीं रखती। क्यों? क्यों नहीं रखनी? क्योंकि हमारे घर का माहौल इतना आजाद नहीं है। और अगर अम्मी को जरा सी भिनक पड़ गई ना कि हमने एक ऐसी लड़की से दोस्ती रखी है जो ऊट पटांग फैशन करती है और जिसके पास एक बॉयफ्रेंड भी है, तो वो हमारा कॉलेज जाना बंद करवा सकती है। जा रही हो कहीं? मायरा के घर। कोई जरूरत नहीं है। क्यों? जब मैंने कह दिया कि नहीं जाना, मतलब नहीं जाना। मगर डैडी ने मुझे कभी वहां जाने से नहीं रोका। जब तक वो यहाँ खुद थे बात और थी, अब मैं कहाँ तुम्हारी निगरानियां करती फिरूंगी। मतलब क्या है आपका? मतलब ये कि अब मुझे क्या पता कि तुम मायरा ही क्या जा रही हो या इल्जाम लगा रही है मुझ पे। तुम्हारा जो दिल चाहे तुम समझो, लेकिन तुम्हारा बाप तुम्हें और इस घर को मेरे हवाले करके गया था। अब ये मेरी मर्जी है कि मैं इसे कैसे चलाती। गुलाम नहीं हूं मैं आपकी। तो मैं गुलाम थी तुम्हारी, जो इतने साल तुम्हारे पीछे पीछे भागती रही, अपने बच्चों के मुंह से निवाले छीन छीन कर मैं तुम्हें खिलाती रही। आप ये सब कुछ डैडी को दिखाने के लिए क्या करती? यही समझ लो। लेकिन अगर आप बाहर जाने की बात की तो टांगे तोड़कर डाल दूंगी। चलो अंदर।
निकालो। अब ये तो कोई बात नहीं हुई। अगर तुम हर हर बात पर इस तरह मेरी जवाब तलबी करोगे वकार, तो कैसे चलेगा? महर, मैं जवाब तलबी नहीं कर रहा। देखो, अगर तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है ना वकार, तो तुम सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस आओ और खुद संभालो। तुम खामखा बात को बढ़ा रही हो। नहीं, मैं बात को बढ़ा नहीं रही हूँ। मुझे बहुत दुख हुआ है। एक तो वैसे ही एमन ने मुझे जिद किया हुआ है, तो तुम्हारे जाने की उदासी की सारी फ्रस्ट्रेशन मोमो और जोजो पे निकालती रहती है। अब तुम्हें खत भी लिखने शुरू कर दिए। अच्छा देखो महर, उसको जरा तहम्मुल प्यार से समझाओ। ठीक है, अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं बिना वजह सख्ती कर रही हूँ, तो मैं उसे किसी भी बात के लिए टोकना छोड़ देती हूँ। फिर अगर वो इम्तिहानों में फेल होगी ना, तो फिर तुम मुझसे मत कहना। ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ, वैसे उसका खत पढ़ के जरा परेशान हो गया। तो चलो बुलाओ। वो तो मायरा क्या गई है? मायरा की खत ज्यादा नहीं जाने लग गई? देख लो, अब मैं तो उसे रोक नहीं सकती। तुम ही खत में लिख दो कि जब तक इम्तिहान हो रहे हैं तब तक तो घर में टिके। वो लोग भी क्या सोचते होंगे, तो तेरी माँ ऐसे को परवाही नहीं है। हाँ चलो, मैं समझाता हूँ उसे। अच्छा रहने दो, वरना ईमान समझेगी कि मैंने तुमसे झूठी सच्ची लगाई है। चलो ठीक। अरे तुम किचन में क्या कर रही हो? परसों तुम्हारे एग्जाम्स हैं। वो मैं चाय बना रही थी, मम्मी ने कहा सर के लिए चाय बना। अम्मी इसके परसों से पेपर्स हैं, आपने इसे घर के कामों में लगा रखा। कौन सा हाथी घोड़े जुतवा रही हूँ उससे? चाय बनाने को कहा है। लड़कियों को इतना तो करना आना ही चाहिए। और तुम्हें क्यों इतनी हमदर्दी हो रही है बाबर? वो मेरी बहन है। तुम्हारी बहन नहीं है वो। अपनी हमदर्दियां अपने पास रखो। एमी बेटा, बहुत सी दुआएं। खुशी हुई कि आप खैरियत से हैं, अगरचे आपने खत में इसके बरक्स लिखा है। एमी बेटा, मैं यहाँ बहुत मसरूफ होता हूँ। अगर मैं इसी तरह आपके शिकायत भरे तवील खत पढ़ता रहा तो काम कैसे करूँगा? आपको नहीं पता, परदेस में जिंदगी बहुत मुश्किल है। और कितना बुरा लगता है जब कोई ये कहे कि एमी को उसने डैडी के लाड प्यार ने बिगाड़ दिया है। वो आपकी माँ है। किसी बात के लिए अगर आपको रोकती टोकती तो आपके भले के लिए। माओ को बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। मैंने महर को कह दिया कि वो तुम्हारा बहुत ज्यादा ख्याल रखे। तुम्हें बहुत अच्छी बेटी बनकर दिखाना होगा, क्योंकि तुम अपने डैडी की बेटी हो।
सर, आपके घर में कौन कौन रहता है? मैं और मेरे ग्रैंडफादर। और आपके पेरेंट्स? वो नहीं। ओह, आई एम सॉरी। और कुछ पूछना? नो सर। तो तैयारी कर लें। यस सर। मेरे ख्याल से आप बहुत ज्यादा ज़हीन हैं, आपको तैयारी की जरूरत नहीं है। पेपर्स कैसे हो रहे हैं? ठीक हो रहा है। ये बहन इतनी सीरियस क्यों रहती हैं? सर क्या करें, हमेशा से ही ऐसी है, सड़ियल मिजाज। सर ये हमारी सौतेली बहन है। जी, सौतेली बहन। मोमो, कंप्यूटर कहाँ गया? क्यों, तुम्हें क्या काम है कंप्यूटर पे? जो पूछ रही हूँ ना उसका जवाब दो। अच्छा, तो मुझे तुम्हें कुछ भी बताने की जरूरत तो नहीं है। तुम लोगों ने अपने कमरे में रखा है ना, तो तुम्हें ये भी बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं खुद देख लेती हूँ। एक मिनट, कहाँ आ रही हो भाई? ये मेरा कमरा है, चलो खिसक लो यहाँ से। कोई शौक नहीं है मुझे तुम्हारे कमरे में आने का। कंप्यूटर देखने आ रही हो अपना। एक्सक्यूज मी, तुम्हारा कंप्यूटर नहीं है, वो हमारा भी कंप्यूटर है। मेरा कंप्यूटर है और मेरे डैडी ने दिया है। क्या मतलब है तुम्हारे डैडी ने दिया है? हमारे भी डैडी है वो, समझी ना? मेरे सामने ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। मैंने कहा ना हट जाओ। हटो यहाँ से, सुना आवाज नहीं आ रही तुम्हें? नहीं, मुझे आवाज नहीं आ रही, ये मेरा कमरा है, मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं आने दे रही, निकलो यहाँ से। मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। मोमो, खामोश रहो। क्या हुआ? वकार, ये लड़की मुझसे नहीं संभलती थी। हर वक्त की लड़ाई, हर वक्त जबान दराज। मेरे प्यार ने इसका ज्यादा बिगाड़ दिया है। मेरी तीन बच्चियां हैं। कल को ससुराल भी जाएंगी, कोई कोताही हो गई तो इल्जाम तो मुझ पर ही आएगा ना। अच्छा बुलाओ इसे। अरे नहीं, रहने दो। बच्ची है, समझ जाएगी। बहर, तुम्हारी इन्हीं बातों ने इसको गुस्ताख बना दिया है। सौतेली हूं ना, राई का पहाड़ आसानी से बन जाए। अच्छा, फिर बाद में बात करते हैं। अच्छा, खुदा। मम्मी, मेरा कंप्यूटर कहाँ है? बेच दिया। क्यों? मेरी मर्जी। ठीक है, बताती हूँ अभी मैं डैडी को। हाँ हाँ, तुम जरूर बताओ अपने डैडी। फिर आपने कोई झूठी बातें लगाई है ना उन्हें, है ना? मैं वकार नहीं हूं जो तुम्हारी हर बात बर्दाश्त करूं। सुधर जाओ, मेरे साथ ये सब नहीं चलेगा। तुम्हारी बच्चलन माँ जिंदा होती तो जैसे दिल चाहती रहती उसके साथ। हटो। मेरी माँ को कुछ मत कहना। दूसरों के शौहर छीनने वाली को क्या हाथ फूल पहनाऊं? मैंने कहा ना, मेरी माँ के बारे में कुछ मत कहना, वरना मार दूंगी। मुझे मारोगी? हाँ, मार दूंगी आपको। मारपीट करने से सच बदल नहीं जाएगा। घर से भागकर शादी करना कोई शराफत नहीं है।